देखो यार, सर्ड्स के रूल, ये पीडीएफ आपको भेजा था। तो ये यहाँ पर ना आपको कंफ्यूजन आने वाली है। तो ये जो रूल लिस्ट है ये आपको हेल्प करने वाली है ना। तो सिंपल से रूल है, वैसे तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं इन टर्म्स ऑफ रूल्स इसको डाल दिए ताकि जब भी आप परेशान हो तो ये रूल्स को देख सकें। तो वन टू, ये दो रूल। ओ जानी भाई, छोड़ दो अब। जो घर पे नहीं गया अब क्यों कर रहे हो? रिलैक्स करो अब। ये दो रूल्स हैं, दो के कन्वर्स हैं। उसके बाद एक और रूल है। अब ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, कुछ दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ हेल्प करेंगे। एक तो यार ये जब आपको दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये ब्रैकेट्स आपको मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ ये रूल्स आपको बहुत हेल्प करता है। या एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक आता है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये परेशान करता है बच्चों को। तो ये दोनों जगह अगर आपके सामने रूल्स होंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो मैं 5 मिनट लगा के आपको पहले रूल्स बता देता हूँ। आपको ये पीडीएफ भेजी जा चुकी है। शांति से अगर आपको आता है तो भी एक बार रूल देख लीजिए। कभी ना कभी आप कंफ्यूज होंगे, ये रूल आपको हेल्प करेगा। यार छतरी के नीचे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये दो नंबर्स आप अलग अलग छतरी के नीचे डाल सकते हैं। रिपीट करूं? जैसे आपके पास √21 है, सो √21 को आप लिख सकते हैं 3 × 7। अब ये जो दो नंबर्स हैं ये सेम छतरी के नीचे हैं। तो अगर इनकी छतरियां छतरियां अम्ब्रेला, छतरी अम्ब्रेला, अगर इन दोनों की छतरी अलग करनी है तो इसकी एक छतरी कर दो और एक छतरी इसकी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट है? ओ जानी, तेरा कोई डाउट है? इसका इन्वर्स क्या हुआ? जानी, इसका इन्वर्स ये हुआ कि अगर तेरे पास √5 इंटू, लेट अस अज्यूम, √10 होगा, तो इसको तू कैसे लिख सकता है? जानी बोल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ऑफ कोर्स, जो समझदार हैं उनको ये भी समझ आ गया होगा कि ये 5 × 5 × 2 है, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया और ये √2 होगा। भाई डाउट है तो रोक लीजिए। बट अगर आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जैसे √35 है, इसको आप तोड़ना चाहते हैं, तो इसके दो फैक्टर्स कर दीजिए, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग छतरी दे दीजिए। कोई डाउट है भाई? जानिए, अभी तक तुझे अगर सर नहीं समझ आया, अब समझ आ जाएगा अगर ध्यान से देखेगा। फिर से अगर इधर उधर की बातें सोचेगा फिर नहीं आएगा। रूल नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? रूल नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? रूल नंबर 2 देख लीजिए। पहला जो रूल था वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स के लिए था, ये जो है ये डिवीजन ऑफ टू नंबर्स के लिए, A/B। अगर डिवीजन हो रही है दो नंबर्स की, आप इसकी छतरी अलग और इसकी छतरी अलग कर सकते हैं। सरकार ने फैसिलिटी दी है आपको। जैन साहब कोई डाउट है? जैन साहब कोई डाउट है? जैन साहब, एक चीज और समझ लीजिए, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आपको तीन छतरी बनानी पड़ेगी। यहाँ तो कोई डाउट है? भाई जानी कोई डाउट है? भाई जानी, इसका मतलब ये भी है कि अगर ऐसा 7 × 5/3 करके है, तो छतरी आप अलग कर सकते हैं। √7 × √5/√3। यू नीड टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये आपको कंफ्यूज करेगा। शायद आज आप फ्लो में हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बट लेट अस अज्यूम आपके स्कूल में ये जो टॉपिक है आफ्टर 3 मंथ्स, या लेट अस अज्यूम आप नाइन्थ जब स्टार्ट करते हैं तो मई में ये टॉपिक होता है, तब आपको कंफ्यूज करेगा बिकॉज यूल फॉरगेट। तो ये लेक्चर आपके मुंह पे मारा जाएगा कि भैया देख लो वहां जाके। यहाँ तो कोई डाउट है? कोई परेशानी? निष्का जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। ये दूसरा रूल है डिवीजन का। तो डिवीजन में कैसे छतरी आप अलग कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स ये दोनों जो रूल्स हैं इनका कन्वर्स है। मतलब अगर दो रैंडम नंबर्स छतरी अपनी अपनी छतरी के नीचे घूम रहे हैं
और आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या चार को कर रहे हैं, तो एक छतरी के नीचे मल्टीप्लिकेशन के साइड साइन के साथ वो तीन चार नंबर सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चले आगे। उसी तरह अगर दो रैंडम नंबर्स रैंडम सर्ड्स डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उनको एक छतरी के नीचे लाके वही डिवीजन कर सकते हैं। यहां तो कोई डाउट है? Okay. अब यहीं पर मैं कुछ जो तीन चार और डाउट्स आपके आएंगे, वो मैं उनका निवारण यहीं पर कर देता हूं, ताकि आगे जब हम, देखिए फिर से समझिए, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि जब आप रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा क्वेश्चन जब आप करेंगे, या आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसा ये डेंजरस वाला क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये जो रूल्स हैं ये हेल्पफुल रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। जब भी आपको सर्च के बेसिक्स में कोई भी डाउट होगा, आप इस लेक्चर को रेफर करेंगे, या मैं आपको बोलूंगा कि भैया वो मेडिसिन ले लेना। जैन साहब कोई डाउट है? ओके। यहां मैं एक और चीज बता रहा था, ये जो ऑपरेशन है भाई, ये कैसे किया जाता है जानी? इसमें देख, ये 3 और 7 ये नॉन सर्ड्स हैं, ये सर्ड नहीं है। तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है जानी, वो अलग होगी। और जी, ये जो दोनों सर्ड्स हैं, इन पे जो अभी हम रूल कर रहे हैं, इनको छतरी के नीचे डाल दें। जानी डाउट है? आई होप यहां तक अभी तक तो ये क्लियर हो गया हो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 21 × √35। यहां तक कोई डाउट है? शांति? ओके। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल देख लीजिए। ये जो मैं अभी आपको समझाया वो ये है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए। अब यहां पर कंफ्यूजन थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप 2 √3 है और 5 √3 है, भाई इसको देखिए, ये जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ये अलजेब्रा की एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो मिस जानी, इसमें क्या होता है, जैसे 2x + 5x आप कर रहे हैं, तो इसको आप 7x कर देते हैं ना, या आप 2x - 5x कर रहे हैं, तो इसको आप -3x कर देते हैं। तो ये जो सर्ड्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, वो बिल्कुल अलजेब्रा की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा बिहेव करता है। भाई को डाउट है? तो 2 √3 + 5 √3 = 7 √3। ये देखिए, ये 2 + 5, ये 7, ये √3, ये ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी बहुत बच्चों का पैर फिसलता है। 5 √3 - 7 √3 = -2 √3। क्योंकि पैर फिसलता है, इसीलिए अलग से इस सेशन में ये मैं रूल्स का अलग से वीडियो ही बना रहा हूँ, क्योंकि फिर जनता परेशान होती है बहुत। भाई कोई कुछ बोलना चाहता है? जी, बोलिए। जो मैं करा रहा हूँ उसी के रिलेटेड है, या अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं? जी, बोलिए, शाबाश, बोलिए। ये बोल रहे हैं आप? अब इनका कुछ नहीं हो सकता जानी, ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2x + 7y। तो जैसे 2x + 7y ऐड नहीं हो सकते, उसी तरह 2 √5 + 7 √3 ऐड नहीं हो सकते। बात खत्म होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर जो सर्ड्स का बिहेवियर है, वो ऑलमोस्ट अलजेब्रा वाला बिहेवियर है। कंफ्यूजन देख लीजिए, एंड आई होप यू गाइज आर एबल टू अप्रिशिएट द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या होगी कि जब 2 √5 × 7 √3 होगा, यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। यहां बच्चों का पैर फिसल जाता है। भाई ये वाला जो 2 है 7, इसका मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन इसके साथ है, और इसका रिलेशन इसके साथ है। यहां यहां बच्चों का पैर फिसलता है सबसे ज्यादा। एंगल कैलकुलेट करता है वो।
जब उसको दिखता है कि टीवी बीच में आएगा तो फिर वो जंप नहीं करता, फिर टीवी का एंगल चेंज करना पड़ता है, फिर वो मेजरमेंट उसकी ठीक हो जाती है। कोई छोटा फिजिस्ट है वो जिसकी कैलकुलेशंस करता है। यहाँ तो कोई डाउट है? प्रोजेक्टाइल मोशन के मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट डाल के ही वो जंप करता है। मित्रों आगे चले। तो जो एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन का रूल है। यहाँ तो कोई डाउट? आगे चले। यहाँ तो कोई डाउट है? अब ये सब रूल्स यूज करके मैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपको समझाऊंगा, बट मैं आपसे पहले ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और फिर थोड़े क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, एक आइडिया आपको दे दूंगा। जैसे ये जो आपके क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व किए और आपको समझ भी आ गया कि यहाँ पर ये रूल कैसे लगता है कि जैसे ये रूट 2 जो है जानी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वो आपने प्रैक्टिस की, आपको समझ आ गया। तो रूट 2 इंटू रूट 2 जैसे पहले हमने किया तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। रूट 2 माइनस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस रूट 6 हो गया। रूट 3 इंटू रूट 2 किया तो प्लस रूट 6 हो गया। और रूट 3 और ये हुआ तो ये -3 हो गया। ठीक कर रहा हूँ मैं? भाई जानी तेरा तो डाउट है? ये क्लास में जानी तू सबसे पीछे, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी सारी तरह से आ गए, 2 - 3 - 1 हो गया। तो इसी तरह रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सारे लेक्चर में, पूरे लेक्चर में ये आपको कराया गया। यहाँ तक शांति? ओके। अब ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, पहले आपसे मैं इजी क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा आपका फंडा क्लियर करा देता हूँ कि जैसे इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले आपको बता देता हूँ और फिर आप डिफिकल्ट वाले करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बना दो, रैशनल नंबर बना दो। रैशनल नंबर मतलब 2 3 4 5 6, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे सर्ड्स हैं, जो स्क्वायर रूट्स हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो कैसे करेंगे? जो भी यहाँ ये रूट के अंदर नंबर है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? निशा जी आपका कोई डाउट है? अब क्योंकि हमें रूल्स ऑफ सर्ड्स आते हैं, सो ये 5 है, रूट 3 इंटू रूट 3 3। यहाँ तक ठीक है? अब 3 4 12, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4√3/5। अब अगर आप बोलेंगे सर जी क्या हो गया, सेम तो है। भाई सेम नहीं है, अब जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 है जो कि रैशनल नंबर है। पहले जो डिनोमिनेटर था वहां रूट 3 फंसा हुआ था। वो करना पड़ता है यार, होगा कुछ। ठीक है, कोई डाउट है? अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी आप समझदारी दिखाएं, कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, यार आपको पता है कि मैं इसको सेम छतरी के नीचे 5/55 करके, इसको 1/11 करके, इसको 1/√11 कर सकता हूँ। यहाँ तक ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही? आप अगर ये करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते तो भी चलेगा। अब ये रूट 11 है, इसको मैंने √11/√11 किया, तो 11 √11/11। ये इसका फाइनल आंसर है। 11 जो है डिनोमिनेटर में वो रैशनल नंबर है। यार बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो एक काम कीजिए फटाफट, होशियार बच्चे हो आप, क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कर लीजिए। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कर लीजिए, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। शाबाश।